जय श्री कल्की नगरी संभल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान श्री कल्की की प्राकट्य स्थली संभल, जहाँ भगवान श्री कल्की का प्राकट्य होना है, यहाँ कुल मिला के 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। तो हम उसी श्रेणी में अब भगवान श्री कल्की की प्राकट्य स्थली संभल में प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक कूप में जाएंगे और वहाँ उन मंदिरों की जो विशेषताएं हैं और प्रत्येक मंदिर में जिन भगवान का विग्रह है उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करके आपके साथ साझा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी अवलोकन कराएंगे कि इस मंदिर में किस तरीके से पूजा करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। भगवान ने अपने जो विग्रह बनाए हैं, जो मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में किस तरीके की उपासना की जाती है और किस किस मंदिर का कब कब इस धरती पर प्राकट्य हुआ। और संभल जो तीर्थों में तीर्थ महातीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कल्की का प्राकट्य होना है, तो ऐसे विग्रह में भगवान जो हमारे प्रभु हैं, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान सूर्य कुंड, सूर्य भगवान, श्री हरिहर मंदिर है, भगवान श्री के यहाँ बहुत सारे कुंड हैं। ये सब पहले से ही स्थापित हैं। इसका कोई प्रमुख कारण तो होगा कि प्रभु के आगमन का जो द्वार है वो यही है, प्रभु का अंतिम अवतार है वो यही है। इसीलिए प्रभु कितने सौ सालों पुराने यहाँ मंदिर हैं और ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके शास्त्रों में भी वर्णन है। और उन शास्त्रों के हिसाब से अगर उस मंदिर में जाके पूजा की जाए तो हमें हमारे निमित्त जो भी मनोकामनाएं हैं शीघ्र पूर्ण होती हैं, ऐसा हमें जानकारी है। तो हम सभी लोग, आप सभी लोगों से एक ही महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमारे इस सार्थक प्रयास में आप लोग भी साथी बने और हम प्रतिदिन आपको अगले दिन पहुंचने वाले तीर्थ के बारे में अवलोकन बताते रहेंगे। आज हम माँ चामुंडा मंदिर हल्लूसराय में जो स्थित है उस मंदिर में गए थे और वहाँ के महंत मुरली जी से उस मंदिर की महत्ता के बारे में जानकारी ली। मुरली जी ने जैसा जैसा हमें बताया उस मंदिर के बाद से उस मंदिर की प्रखरता, उस मंदिर की पौराणिक मान्यता और उस मंदिर में भगवान के भजन और पूजन का किस तरीके से अवलोकन किया जाता है और किस तरीके से वह एक सूक्ष्म मंदिर अब विशालकाय हो गया है, उन सब की महिमा हमने मुरली जी से जानी। तो हम आप सभी लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं कि हम कल भगवान श्री मनोकामना मंदिर में उपस्थित होंगे सुबह 11 बजे और वहाँ के महंत से मनोकामना मंदिर के महत्व के बारे में और उसकी पौराणिकता के बारे में जानकारी लेंगे। और ये भी साथ साथ जानकारी लेंगे कि वहाँ भगवान की पूजन पद्धति क्या है और कौन सी पूजा करने से हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप भी कल सुबह 11 बजे मनोकामना मंदिर पहुँचे और वहाँ के महंत के साथ बैठकर इस दिव्य चर्चा में सहभागिता कर लें और अपने जो भी सवाल हैं या आप जो जानकारी इस मंदिर के अनुरूप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो 68 तीर्थ हैं हम सारे ही तीर्थों पर जाएं और सभी महंतों से इसके बारे में जानकारी लें और हर मंदिर की जानकारी हमारे अपने बच्चों को हो, क्योंकि आज की तारीख में जो युग है वो है मोबाइल का युग। आज की तारीख के बच्चे किताबें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मोबाइल पर रील देखना, मोबाइल पे यूट्यूब में देखना, मोबाइल के व्हाट्सएप में देखना, मोबाइल के फेसबुक पर देखना। तो हम चाहते हैं कि उन्हें यह ज्ञान अगर किताबों से नहीं लेना है तो ना सही, लेकिन इस मोबाइल के माध्यम से वह हमारे मंदिरों के बारे में अवलोकन कर पाएंगे और अगर जिज्ञासा होगी तो वह उस मंदिर में जाके उस तरीके से उसी विधि विधान से भगवान का पूजन कर धर्म लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कल्की का प्राकट्य संभल नगरी में होना है,
तो सभी देवी देवताओं की विशेष अनुकंपा भगवान के इस विग्रह में रहती है और हर मंदिर में भगवान सजीव हैं और वह सबकी सुनते हैं। बस हमसे अपने माता पिता का मनाना और रिझाना आता हो। हर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने वाले हर संबंधी का जरूरी वो किस तरीके से रीझ सकते हैं, किस तरीके से हम व्यवहार करें कि वह हमारी बात मान लें, पता होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो विग्रह हैं, जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी जो प्रभु बैठे हैं वो हमारी बातों को किस तरीके से मानेंगे, उन्हें किस तरीके से मनाना चाहिए, यदि हमें पता चल जाए तो हम उसी तरीके का व्यवहार करके अपनी समस्त बातों को भगवान से मनवा सकते हैं। इसी को कहते हैं कि भगवान की पूजा पद्धति क्या है। तो हर भगवान की, हर माता पिता की, हर रिश्तेदार की अपनी पद्धति होती है कि उसे हम उसी पद्धति में अगर बात करते हैं। कुछ लोग हंसमुख होते हैं, एक मुस्कुराहट पे मान जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी चापलूसी हो, आप अगर चापलूसी करें तो वह आपकी बात मान जाते हैं। कुछ लोग आपके व्यवहार, आपकी अच्छी बातों से ही खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं और आपका काम कर देते हैं। और कुछ लोगों को कुछ डिमांड होती है, कुछ मांगते हैं वो कि आप इस तरीके से करें तब हम आपका कहना मानेंगे। ऐसे ही हमारे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवी देवता हैं और उन सब की भी हमसे कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। अगर हम उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं तो वह भी हमारे से रीझ जाते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था आपको। तो इस तरीके से ही आप अगर हमारे साथ चलते हुए सभी मंदिरों में उन महंतों से मिलकर वहाँ के भगवान को किस तरीके से मना सकते हैं, किस तरीके से रिझा सकते हैं कि वह हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। और मेरी तो एक ही मनोकामना है हर मंदिर से, जिसके वास्ते मैं हर मंदिर में जाना चाहता हूँ और उस भगवान से, उस मंदिर के इष्ट देवता से मेरी यही मनोकामना रहेगी कि वह भगवान श्री हरि से कहें कि वह शीघ्र कल्कि रूप में संबल नगरी में प्रकट लें और मलेच्छों का नाश करते हुए विश्व में राज स्थापित करें। हमारी माँ वैष्णवी का वर्णन करें और हमें सतमार्ग पर चलाते हुए हमें सेवा करने का मौका दें। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय।